जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की जो वीडियो है वो सब साधना के ऊपर है। सब साधना की पूर्ण जानकारी बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा गलती गुरु की बिना मार्गदर्शन के कभी भी करने मत बैठना। इससे आपकी मृत्यु तक हो सकता है। अगर इस प्रकार हरकतें कोई अगर कर रहा है तो उसके जिम्मेदारी वो खुद स्वयं है। मैंने आज आप लोगों को सब साधना के बारे में जो जानकारी देने वाला हूँ वो काफ़ी गुप्त और गुप्त रहस्यों को ही खोल रहा हूँ। काफ़ी लोगों की कमेंट आया था कि गुरुजी सब साधना के बारे में बताइए बोल के। तो आज मैंने उस सब साधना की किस प्रकार से किया जाता है, क्या होता है उसकी मंत्र और क्या उसकी विधान होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आजकल कोई भी लाशों पे बैठ जा रहा है और बोल रहा है कि मैं सब साधना कर रहा हूँ, और दुनिया भर की वीडियो बना के छोड़ देने से वो सोच रहा है कि सब साधना कर रहा हूँ। हालांकि सब साधना एक गुप्त चीज़ें है। सब साधना कभी लोगों के सामने नहीं किया जाता। सब साधना कभी कैमरे के सामने नहीं किया जाता। पहले भी बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारे अघोरियों हैं जो कि सब साधना कर चुके हैं। उनमें से आपको कभी भी नहीं दिखने के लिए मिलेगा कि सब साधना करते हुए, क्योंकि सब साधना एकांत में किया जाता है। सब साधना करते समय गुरु और जो करने वाला साधक है वो दोनों ही रहते हैं। उसके अलावा तीसरा व्यक्ति कोई नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। अमावस की किसी रात को आपको चुनना है और अमावस से ही शुरू होता है ये साधना। सबसे पहले आपको एक शव की चयन करना होगा। वो शव ऐसा होना चाहिए कि आयु होने से पहले उसका मृत्यु हो और उसकी किसी भी अंग कटा हुआ ना हो। वैसा शव अपमृत्यु द्वारा मरा हो, किसी भी अंग उसका नष्ट ना हुआ हो और उसी ही दिन उसका मृत्यु हुआ हो, उसी दिन उसी रात को उसकी साधना किया जाता है। सब साधना में काफ़ी चीज़ों की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक गलती आपकी मृत्यु हो सकता है। इसीलिए बिना गुरु की ऐसे साधनाओं को नहीं किया जाता। जब एक साधक कई सारे सिद्धियों को अर्जित कर लेता है फिर गुरु ने उसको सब साधना के लिए प्रस्तुत करता है। सब साधना के लिए आपको एकांत शमशान चाहिए जहाँ पे एक शव की आवश्यकता है, और ये एक पूर्ण तामसिक क्रियाएं हैं। इसमें मदिरा और मांस की भोग लगाया जाता है, कपूर और सुगंधित इत्र वहाँ से छिड़कना होता है, गुलाब की फूल की आवश्यकता होता है। सबसे पहले सुरक्षा घेरा जो होगा वो गुरु के हाथों से लगेगा। पहले सबको शुद्ध किया जाता है। सबको शुद्ध करने के बाद गुरु सुरक्षा घेरा लगाता है और उसको मंत्र और विधान बता के उसी स्थान से गुरु भी वहाँ से निकल आता है, और उस साधक को अकेले में उसका जो आसन होगा वो सब ही होगा। सब के ऊपर बैठ के उसकी छाती पे एक दिया और 7 दिया उसके सामने, मतलब सर के पास में 7 दिया लगाना होता है, और गुलाब की फूल उसके आसपास छिड़कना होता है। कुछ इत्र जो होता है वो सब के ऊपर लगाया जाता है और कुछ इत्र होता है जो अपने ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगरबत्ती और कपूर लगाना है। मांस की भोग आपको लगाना है। एक मांस की टुकड़ा उस सब के मुख में रखना है। देखो, सब साधना एक तुरंत देखने वाली सिद्धियां हैं, जो कि जब तक सब के मुंह से वो मांस की टुकड़ा उसके अंदर ना चला जाए तब तक वो सब साधना पूर्ण नहीं माना जाता है। सब साधना का असल अगर देखा जाए तो एक सब के अंदर दूसरी आत्माओं को प्रवेश करना होता है। एक आत्माओं को पकड़ के एक शरीर में प्रवेश करना और उस शरीर से निकालना, इस विधि को ही सब साधना कहा जाता है। हालांकि मैंने इस चीज़ को नहीं देना चाहता था, पर आज मैंने इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग इसकी
जानकारी हेतु ये चीज़ें आप देखो, सुनो और जान सको। जो सब साधना के नाम पे काफ़ी सारे ढोंग हो रहा है, उस चीज़ को पहचान सको। सब साधना करने से पहले कई सारे बड़े शक्तियों की आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे शक्तियों से बचन होना बहुत ज़रूरी है। सब साधना में सबसे जो मुख्य चीज़ है, सारे चीज़ें सब शमशान के संबंधित चीज़ें ही लगता है। जो आपने भोग दोगे, जो मदिरा का भोग दोगे, वो भी शमशान की जो पड़ा हुआ मिट्टी का बर्तन होता है उसी में दिया जाता है। और आपकी जो वस्त्र होगा, वो जो सब की कफन होता है वो आपकी वस्त्र होगा। एक वस्त्र आपको नीचे पहनने के लिए, और एक आपको ऊपर ओढ़ने के लिए, और एक सर पे बांधने के लिए। तीनों चीज़ें करके दीपक वगैरह लगा के फिर मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और इस क्रिया को आपको 3 बजे तक ही खत्म कर देना होता है। सब साधना हो, चाहे शमशान की किसी भी प्रकार की साधना हो, 3 बजे के बाद कोई भी सिद्धियां शमशान में नहीं होता है। और जो लोग शमशान में सुबह जाके वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो के लिए ही है बस। तो इसका जो मंत्र है वो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। काली काली महाकाली, भूत प्रेत बाधा हटाओ, शमशानवासी सिद्ध करो, सब जागे मंत्र सिद्ध हो, गुरु गोरखनाथ की शक्ति, भैरव की भक्ति, जो ना जाने मंत्र का रहस्य उसका नाश। ये आधे मंत्र ही इसीलिए बोला जाता क्योंकि पूर्ण मंत्र, जो सिद्ध मंत्र होता है, वो पूर्ण कभी बोला ही नहीं जाता। आधे मंत्र इसीलिए मैं दे रहा हूँ ताकि इस मंत्र का कोई गलत ना करे, कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल ना करे कि ट्राई करने के लिए वो साधना में बैठ जाए और उसका अहित हो जाए। ये मैं नहीं चाहता। ये उच्च कोटि की तंत्र साधना में आता है। जो व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचता है वही व्यक्ति ही ऐसे साधना कर सकता है। तो आप लोग अगर इस साधना को करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। और कमजोर दिल वाले ऐसी साधना ना ही करे तो उनके लिए सही है, क्योंकि सब को जगाना होता है वहाँ पे। इस मंत्र के द्वारा वो सब जागता है, सब मांस के टुकड़ा खाता है, और उसके बाद जो उसके शरीर में जो आत्माओं को आपने प्रवेश किए हो वो वचन देता है। और शमशान और सब साधना से जिस शमशान में आप कर रहे हो या फिर उस सब के माध्यम से आप एक आत्माओं को संपर्क जोड़ सकते हो। और उससे जब आपकी साधनाएं संपन्न हो जाए फिर उस आत्माओं को उस शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। और उसी साधक को उसका जो बॉडी होगा उस बॉडी को अपने हाथों से स्वयं जलाता है, या फिर उस सब को आपको किसी, जैसे बहता हुआ नदी हो, गंगा नदी हो तो ज़्यादा उत्तम है, गंगा नदी में बहाया जाता है। ये क्रिया काफ़ी खतरनाक है। गलतियों से भी इसको प्रयास करने की कोशिश मत करना। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। आपको हर हर महादेव।